3 मार्च का चांद ग्रहण कोई आम फुल मून नहीं होगा। ये ऐसे घरों में लगने जा रहा है जो फिक्स साइन कहलाते हैं, एक्वेरियस और लियो के बीच में। और जब फिक्स साइंस एक्टिवेट होते हैं किसी की भी कुंडली में, या फिर ये कहा जाए कि इसका असर दुनिया पर कैसे पड़ता है, तो यहाँ पे सडन इवेंट्स बहुत तेजी से देखने को मिलते हैं। यहाँ पे कुछ भी स्लो नहीं होता, धीरे धीरे नहीं होता। बहुत प्रेशर जनरेट होता है जो चीज़ों को तोड़ के रख देता है। अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। तो जैसा मैंने आपको बताया कि चांद ग्रहण लग रहा है 3 मार्च को। सन एक्वेरियस में है, राहु के साथ है यहाँ पे, इसलिए ये कोई आम फुल मून नहीं है, आम चांद ग्रहण नहीं है। मार्स भी वहीं पर है, मरकरी रेट्रोग्रेड है, और जैसे आपने हमारी सीरीज देखी थी कि सूरज ग्रहण भी एक्वेरियस में लगा था। और अब इसके बिल्कुल ऑपोजिट मून आ चुका है केतु के साथ, लियो में। तो यहाँ पे क्लासिक ज्योतिष को अगर हम देखें या हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी को देखें, तो जब भी सन जो है राहु के साथ होता है और मंगल जो है यानी मार्स जो है उसी घर में हो, उसी राशि में हो, उसी बुर्ज में हो, तो राजनीति हो गई, पॉलिटिक्स हो गई, इनमें एग्रेशन बहुत ज़्यादा डेवलप होता है, अथॉरिटीज़ में कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलता है, और इम्पल्सिव डिसीजंस जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। आप लोगों में से जो हमें पहले से फॉलो करते आ रहे हैं, तो हमने अंगारक दोष पे एक वीडियो बनाई थी अगस्त के आसपास, जिसमें मार्स का लोगो था। तो वहाँ पर हमने बताया था कि बिटकॉइन भी ड्रॉप होगा, गिरेगा, मार्केट में बहुत ज़्यादा हलचल देखने को मिलेगी। और उस वक्त तक किसी दूसरे एस्ट्रोलॉजर ने ये सारी प्रेडिक्शंस नहीं की थी। वीडियो अभी भी आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो इस चांद ग्रहण में जैसे मैंने आपको बताया कि अथॉरिटीज़ में कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा होंगे, इम्पल्सिव डिसीजंस बहुत ज़्यादा होंगे। यहाँ पे मरकरी भी बैठा हुआ है, लेकिन वो रेट्रोग्रेड है। तो इस इक्वेशन में जब मरकरी ऐड हो जाता है तो डिप्लोमेटिक मिसकैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं, कम्युनिकेशन फेलियर्स आ जाते हैं, और जो साइन एग्रीमेंट्स होंगे वो भी रिवर्सल होने की यहाँ पे चांसेस बढ़ जाएंगे। और जब चांद केतु के साथ इक्लिप्स कर रहा होगा, यानी ग्रहण लग रहा होगा चांद को, तो ओवरऑल दुनिया में जो लोग हैं वो इमोशनली डिस्कनेक्ट करना शुरू हो जाएंगे। लोगों का ट्रस्ट जो है वो लूज होना शुरू हो जाएगा, पब्लिक सेंटीमेंट जो है वो अनस्टेबल होना शुरू हो जाएगा। बाहर से तो ऐसी फीलिंग्स आ सकती हैं कि बहुत खामोशी है, लेकिन अंदर ही अंदर डिससेटिस्फेक्शन जो है वो एक लावे की तरह उबलना शुरू होगी। और ये जो ग्रहण है, चांद ग्रहण जो है, ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या कर सकता है, तो अचानक सडन पॉलिसी शिफ्ट्स देखने को मिलेंगे, लीडर्स की कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स बहुत ज़्यादा मिलेंगी, मिलिट्री या स्ट्रेटेजिक टेंशंस बहुत ज़्यादा एस्केलेशंस की तरफ चली जाएंगी, और हो सकता है हमले भी हो जाएं, जैसे आप लोग अमेरिका और ईरान की आए दिन एस्केलेशंस देख रहे हैं। और जो ट्रम्प है वो रोके हुए बैठा हुआ है। यहाँ पे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स जो हैं वो ब्रेक डाउन कर सकते हैं। खुफिया माहदे जो पीछे चल रहे होते हैं, बैकडोर चैनल से चल रहे होते हैं, वो यहाँ पे ब्रेक डाउन कर सकते हैं। इंटेलिजेंस फेलियर्स देखने को मिल सकते हैं, या किसी कंट्री का जो इंटेलिजेंस है, नेटवर्क है, वो एक्सपोज हो सकता है। तो एक्वेरियस जो है, जहाँ पे सूरज बैठा हुआ है यानी सन बैठा हुआ है, ये टेक्नोलॉजी की ज़ोडिएक है, राशि है या बुर्ज है। यहाँ पे नेटवर्क्स होते हैं, डिजिटल सिस्टम्स होते हैं, कलेक्टिव गवर्नेंस को रिप्रेजेंट करता है एक्वेरियस। लियो लीडरशिप को दिखाता है, पावर सीट्स को दिखाता है, पावर कॉरिडोर्स को दिखाता है। तो इस एक्सेस पर जो ग्रहण है, इसका मतलब ये है कि सिस्टम और जो लीडरशिप है उसके बीच में फ्रिक्शंस पैदा होने जा रही हैं। अब बात करते हैं कि मार्केट्स पर इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो मार्स और राहु जब भी एक साथ होते हैं तो ये अंगारक दोष बना देते हैं, तो ये वॉलेटिलिटी का इंडिकेटर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। यही बात हमने मार्च की सीरीज़ में अगस्त के करीब बताई थी, क्योंकि उस वक्त भी अंगारक दोष लग रहा था। तो अभी अगर आप इसको देखें कि जब से मार्स एक्वेरियस में एंटर हुआ है, राहु के साथ है, तो बिटकॉइन जो है वो $60,000 तक आके फ्लोट करना शुरू हो गया है। 60,000 से लेके 70,000 के बीच में फ्लोट कर रहा है। कहाँ वो $1,25,000 पर था, कहाँ वो सीधा 60,000 के बीच में आके फ्लोट कर रहा है, यानी हाफ प्राइस पर आ चुका है। इसके अलावा मरकरी यहाँ पे रेट्रोग्रेड है, तो मिस प्राइसिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, रूमर्स ड्रिवन जो मूवमेंट्स होंगी वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी, स्टॉक्स में शार्प स्विंग्स बहुत ज़्यादा होंगे, सडन करेक्शंस आ सकती हैं, या स्पेक्युलेटिव जो बबल्स हैं या ब्रस्ट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं इस टाइम पीरियड में। यानी कि जो ब्लैक स्वान की आप लोग काफ़ी अरसे से बातचीत सुन रहे थे, तो वो अब टाइम पीरियड यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। लेकिन ये सारी चीज़ें करेक्शंस की तरफ जाएंगी, मार्केट को कोलैप्स नहीं करेंगी। इसके अलावा
स्पेशली ये जो चीज़ें होंगी ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होंगी या डिजिटल सेक्टर्स में होंगी। आगे बढ़ते हैं, गोल्ड की बात करते हैं। जब भी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आती है, जैसे ईरान और अमेरिका का चल रहा है, तो यहाँ पे अथॉरिटी कॉन्फ्लिक्ट जो बढ़ रहे हैं, तो ये ट्रेडिशनली लोगों को सेफ हेवन की तरफ मूव करवाते हैं। तो गोल्ड की जो प्राइजेज हैं वो अब स्पाइक कर सकती हैं, सडन इसकी डिमांड इंक्रीज हो सकती है। लेकिन याद रखिएगा कि राहु भी यहाँ पे बैठा है, ये मूवमेंट्स को इरेशनल भी बनाता है। तो शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी बहुत एक्सट्रीमली हाई जाएगी अब गोल्ड को लेके। क्रिप्टो की बात करें तो एक्वेरियस जो है डिजिटल साइन है, क्रिप्टो से जुड़ा हुआ है, और राहु यहाँ पे इल्यूजन्स और स्पेकुलेशंस देता है। मार्स जो है वो यहाँ पे इम्पल्सिव बाइंग दे रहा होता है और पैनिक सेलिंग क्रिएट कर रहा होता है। इसका मतलब है क्रिप्टो में एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी रहेगी, सडन पंप्स होंगे और फिर शार्प ड्रॉप देखने को मिलेंगे। जो लोग भी इमोशनल ट्रेडिंग करेंगे वो यहाँ पे फंस जाएंगे। तो आप लोगों ने इमोशनल ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी, प्रॉपर रिसर्च के साथ ही मार्केट में एंटर होना है। अब इसका जो इम्पैक्ट होगा चांद ग्रहण का, वो जनरल पब्लिक पर क्या होगा, यानी आप पर क्या होगा। कुछ अमूमन चीज़ें बताता हूँ, फिर आपके ज़ोडिएक को स्पेसिफिकली डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इस चांद ग्रहण का असर जो आपके ऊपर आएगा वो क्या आएगा। तो जर्नल अगर मैं बात करूं तो स्लीप डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, एनजाइटी स्पाइक कर रही होगी लोगों की, सोशल मीडिया आउटरीच देखने को मिलेंगे, रिलेशनशिप्स में ईगो बहुत ज़्यादा क्लैशेस होना शुरू हो जाएंगे, सडन आप लोगों की जॉब स्विच होना शुरू हो जाएंगी, इमोशनल बर्नआउट फील होगा, और जो सडन जॉब आप लोगों की स्विच होने के चांसेस होंगे वो बहुत इम्पल्सिवली आप लोग इस चीज़ को फॉलो करेंगे। इसकी वजह बड़ी ये है कि मून जब लियो में आता है और केतु के साथ हो और चांद ग्रहण लग रहा हो, तो लोग जो हैं वो एप्रिसिएशन ना मिलने पर गिला करना शुरू कर देते हैं, ईगो हर्ट होना शुरू हो जाता है, ब्रेकअप्स देखने को मिलते हैं, इम्पल्सिवली हो रहे होते हैं ये चीज़ें, रेजिग्नेशंस इम्पल्सिवली दिए जा रहे होते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ पे फैलना शुरू हो जाती हैं। सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक चीज़ है वो रिएक्शन होता है। इस ग्रहण का जो सबसे बड़ा ट्रैप है जो आपको फंसा सकता है वो है ईगो ड्रिवन डिसीजंस होंगे इमोशनल प्रेशर के अंडर में। तो इस चीज़ को आपने बहुत अच्छे से समझना है। अगर आपको नहीं समझ में आया, दोबारा रिवाइंड करके आप लोग सुन सकते हैं। और जब यहाँ पे आप लोग इम्पल्सिवली डिसीजंस लेंगे, फिक्स साइन में जब भी ग्रहण लगता है और वहाँ पे इम्पल्सिव डिसीजंस लिए जाते हैं, उसका इम्पैक्ट टेम्पररी नहीं होता, आर्जी नहीं होता, ये लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है। अगर आप इन्वेस्टर हैं, अगर आप लीडरशिप पोजीशन पर हैं, और या आप कॉरपोरेट सेक्टर में हैं, या फिर आप रिलेशनशिप क्राइसिस फेस कर रहे हैं, तो ये वक्त रिएक्शन का बिल्कुल भी नहीं है, कैलकुलेशन का है। इक्लिप्स जो है यानी ग्रहण जो है वो हर इंसान को इक्वल इफेक्ट नहीं करता। इम्पैक्ट जो है वो डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनल कुंडली क्या है, किस डिग्री पर एक्टिवेशंस हो रही हैं, कौन सी दशा चल रही है, कौन सा हाउस जो है वो ट्रिगर हो रहा है आपकी कुंडली में। गलत टाइम पर लिया गया एक भी डिसीजन, करियर, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी, आपके इन्वेस्टमेंट्स, महीनों का रिग्रेट बना देगा। अगर आप सीरियस हैं अपनी लाइफ के बारे में और चाहते हैं कि आप मार्केट, पॉलिटिक्स, पर्सनल लाइफ की टर्बुलेंट फेज में ब्लाइंडली ना चलें, तो अभी अपना पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। आपकी स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, मैसेज करके आप लोग अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं और अपनी कुंडली या अपने जायचे का प्रॉपर एनालिसिस करवा सकते हैं और जान सकते हैं कि ये जो चांद ग्रहण है ये आपकी कुंडली पर पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे इम्पैक्ट करेगा। इसके अलावा एक छोटा सा अनाउंसमेंट करूंगा कि जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता, वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें, हम आपको आपका मून साइन बता देंगे। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब हम लाइव आने वाले हैं और जो लोग सब्सक्राइब नहीं होंगे वो कमेंट सेक्शन में मैसेज नहीं कर पाएंगे। तो अब बात करते हैं कि इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर यानी आपकी राशि, आपके ज़ोडिएक, आपके बुर्ज पर क्या आएगा। अब बात करते हैं कैंसर मून साइन वालों की, यानी कि कर्क राशि यानी कि बुर्ज सरतान वालों की। बहुत ही इंपॉर्टेंट घर में आप लोगों के चांद ग्रहण लग रहा है, यानी सेकंड और एट्थ हाउस का एक्सेस एक्टिवेट हो रहा है। और ये कोई सिंपल ग्रहण नहीं है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, ये आपके पैसे से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड, फैमिली स्टेबिलिटी से रिलेटेड, हिडन क्राइसिस से रिलेटेड, जॉइंट फाइनेंसेस से रिलेटेड, साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड एक्सेस को एक्टिवेट कर रहा है। तो कैंसर ऑलरेडी जो है वो उसका मालिक मून है, और मून को ही इधर ग्रहण लग रहा है, चांद को ही ग्रहण लग रहा है। और जब मून को ग्रहण लगता है यहाँ पे, तो इम्पैक्ट सीधा आपके दिल पे आएगा यहाँ पे, क्योंकि आप लोग बहुत इमोशनल पर्सनालिटी के मालिक होते हैं।
छोटी छोटी बातों पे आंखों में आंसू आ जाना, ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पे रहती हैं। आप लोग बहुत अच्छी केयर करते हैं, आप किसी के पार्टनर बनते हैं, किसी के दोस्त बनते हैं या किसी से भी रिश्ता जोड़ते हैं तो एक माँ की तरह आप उनका ख्याल रखते हैं। तो यहाँ पे अब आपके पैसे के घर पे, आपके रिलेटिव्स के घर पे, आपके बचपन के घर पे, आपकी फैमिली स्टेबिलिटी के घर पे जब ग्रहण लगेगा तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा आपके करियर वाइज, आपकी जॉब वाइज, आपकी बिजनेस वाइज, तो इन चीज़ों को समझते हैं। अब यहाँ पे जो एट्थ हाउस है आप लोगों का, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो एट्थ हाउस है आप लोगों का वो यहाँ पे सडन चेंजेस का घर है, जॉइंट फाइनेंसेस का घर है, इनहेरिटेंस का घर है, लोन्स का घर है, आप लोगों के टैक्स का घर है, सीक्रेट्स का घर है, ट्रांसफॉर्मेशंस का घर है, और जो लोग ऑकल्ट साइंसेज में हैं वो भी यहीं पे रहते हैं। और जो लियो है आपका सेकंड हाउस, ये पैसों का घर, सेविंग्स का घर, फैमिली वैल्यूज़ का घर, आपकी स्पीच का घर है, आपके खाने की हैबिट का घर है। और मून और केतु एक साथ बैठे हैं सेकंड हाउस में, तो इमोशनल इनसिक्योरिटी, पैसों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा आप देखने को मिलेगी आप लोगों को। लेकिन दूसरी तरफ आठवें घर में सन, राहु, मार्स और मरकरी रेट्रोग्रेड बैठे हैं, तो सडन फाइनेंशियल इवेंट्स जो हैं या फिर कोई छुपे हुए सच जो हैं वो एक्सपोज होना शुरू होंगे आप लोगों के लिए। पिछले 2.5 साल में आप लोगों ने अपना कंफर्ट जोन टूटते हुए देखा होगा, क्योंकि सैटर्न जो था वो आपके एट्थ हाउस में बैठा था, अब आपके नाइन्थ हाउस में जा चुका है। तो यहाँ पे समझने की बात ये है कि जब भी एट्थ हाउस एक्टिवेट होता है तो वो आपके कंफर्ट जोन को तोड़ता है, आपको तकलीफ देता है, और तकलीफ देने के बाद ही आप निखर के सामने आते हैं। तो यहाँ पे आपको अब आगे अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पे एहतियात भी करना होगा। अब ऑफिस का जो आप लोगों का काम है वो रीस्ट्रक्चरिंग फेज में चला जाएगा, सैलरीज जो हैं वो डिले देखने को मिलेंगी, बोनसेस जो हैं उनके इश्यूज देखने को मिल सकते हैं, टैक्स के नोटिसेस आ सकते हैं, कंपनी इंटरनल पॉलिटिक्स का शिकार हो सकती है, एक्सपोज हो सकती है। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा जो एहतियात करनी है वो पावर स्ट्रगल्स होंगी आप लोगों को बिहाइंड द सीन्स। ठीक है ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि पीछे से कोई आपकी गद्दी छीन ले या आपकी सीट छीन ले या आपकी पोस्ट छीन ले, इस तरह की सिचुएशंस देखने को मिलेंगी। लेकिन मार्स जो जो एट्थ हाउस में बैठा है वो आपको हिडन कंपटीशन दे रहा होता है, यहाँ पे हिम्मत भी देता है आपको लड़ने झगड़ने की, लेकिन यहाँ पे आपको इंजरी के जो खतरात हैं वो बढ़ जाते हैं, तो आपको बहुत एहतियात से आगे बढ़ना होगा। मरकरी यहाँ पे रेट्रोग्रेड है तो फाइनेंशियल जो है वो मिस कैलकुलेशंस दे सकता है आप लोगों को, आपके फैसले गलत हो सकते हैं, पैसा डूब सकता है, तो बहुत एहतियात से आप लोगों ने काम करना है। अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो ऑडिट ज़रूर करवाइएगा इस टाइम पीरियड में। इसके अलावा आप लोगों के अगर डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हैं वो आप लोगों ने प्रॉपरली चेक करवाने हैं, जॉइंट फाइनेंसेस ट्रांसपेरेंसीज रखनी है आप लोगों ने, हिडन लाइबिलिटी जो है उसको इग्नोर नहीं करना आप लोगों ने, और जो रिस्की एक्सपेंशंस हैं वो अभी फ़िलहाल आप लोगों ने अवॉइड करने हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जो लोग स्टॉक, क्रिप्टो और स्पेकुलेशन से जुड़े हुए हैं, तो एट्थ हाउस जो है और आपका सेकंड हाउस जो है, सॉरी, वो सेविंग्स का घर है, और एट्थ हाउस जो है वो सडन वॉलेटिलिटी का घर है। ये एक डेंजरस एक्सेस होता है, अगर किसी का सेकंड हाउस ज़िंदगी में डैमेज होता है तो उसको पैसा बहुत लेट मिलता है, और उसको बहुत टूट टूट के पैसा मिलता है कि उसकी सिर्फ हैंड टू माउथ वाली सिचुएशन होती है। तो ये सिचुएशन काफ़ी लोग फेस कर रहे होते हैं कि हैंड टू माउथ चल रहे होते हैं, उनके पास एक ठीक ठाक पैसा नहीं आता कि वो अपने आप को स्टेबल कर सकें। अब आपके पास पैसा तो आ रहा है, महीने का लाखों रुपए आ रहा है, लेकिन वो टूट टूट के आ रहा है जो आपको उस जगह पे पहुंचा ही नहीं पा रहा। तो वहाँ पे उस पैसे का कोई फ़ायदा नहीं होगा आप लोगों को। तो ये यहाँ पे ये आपका सेकंड हाउस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस का शिकार हो जाता है, तो ये बहुत डेंजरस एक सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं। तो यहाँ पे मून के साथ केतु बैठा हुआ है, तो यहाँ पे इमोशनल पैनिक सेलिंग देखने को मिलेगी। राहु ऑपोजिटली बैठा हुआ है तो ग्रीड ड्रिवन आप लोगों की बाइंग देखने को मिलेगी। आप लोगों ने ये चीज़ें अवॉइड करनी है, ना लालच देनी है, ना पैनिक में सेल करना है, ठीक है। इस वक्त एक्सट्रीम गेन और एक्सट्रीम लॉस दोनों हो सकते हैं आप लोगों को, तो रिसर्च कीजिएगा, कैलकुलेशंस के साथ आगे बढ़िएगा, तो आप लोगों को एक्सट्रीम गेन्स मिल सकते हैं, वरना एक्सट्रीम लॉस की तरफ तो आप वैसे ही चले जाएंगे। यहाँ पे कुछ स्ट्रैटेजीज भी आप लोगों को बता देता हूँ कि कैपिटल जो प्रेजर्वेशन है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस रखिए, अपनी हाई लेवरेजेस को अवॉइड कीजिए, सडन रूमर बेस्ड जो ट्रेड्स हैं वो आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करनी। ये ना हो कोई खबर आए और आप फ़ौरन से मार्केट में खोलें और कूद जाएं कि भाई मुझे बस यहाँ पे ये बाय करना है या सेल करना है, अभी ये टाइम है, जो भी एक रूमर आ रही है या एक न्यूज़ आ रही है उसकी बेस पे, तो वो आपको नुकसान भी दे सकती है। लॉन्ग टर्म होल्ड अगर करेंगे तो वो आप लोगों के लिए सेफ़ है, अगर आप लोग शॉर्ट टर्म पर जाएंगे तो वो अब ये फ़िलहाल आपके लिए रिस्की हो जाएगा। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, उनकी बात करते हैं जो लोग रिलेशनशिप्स में हैं या सिंगल्स हैं या मैरिड हैं। तो सबसे पहले
यहाँ पे ये बताता चलूँ कि 8th हाउस जो एक्टिवेट कर रहा है, तो वो ट्रस्ट इश्यूज़ देता है, वो आपको हिडन सीक्रेट्स सरफेस पर ले आता है, पास्ट ट्रॉमास जो हैं वो ट्रिगर कर देता है। तो मैरिज वालों के लिए फाइनेंशियल डिसएग्रीमेंट्स हो सकती है या इंटीमेसी में गैप आ सकता है। इसके अलावा यहाँ पे आपका मार्स भी बैठा हुआ है, तो आप लोगों को अपने जेनिटल एरियाज से रिलेटेड भी ख्याल रखना है, उनमें इश्यूज़ भी आ सकते हैं। इसके अलावा जो लोग सिंगल्स हैं, आप इमोशनली विथड्रॉ कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में अपने पार्टनर से। तो ये एक बहुत बड़ी एक आप लोगों के ब्रेकअप की सिचुएशंस डेवलप कर सकता है। लगेगा नहीं आप लोगों को कि ये ब्रेकअप हो रहा है, लेकिन वो साइलेंटली रिसेंटमेंट जो है वो बिल्ड होना शुरू हो जाएगी, जो आपके आगे जाके आपका जो रिलेशनशिप है वो यहाँ पर तोड़ सकता है। तो अपने जो मैरिड लोग हैं या सिंगल्स हैं या रिलेशनशिप में हैं, तो आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अपनी फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी रखिएगा, इमोशंस को एक्सप्रेस कीजिए, सप्रेस नहीं कीजिएगा इस टाइम पीरियड में, और पास्ट इश्यूज़ अभी सॉल्व कीजिएगा, इग्नोर मत कीजिएगा। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आगे जाके भी ज़िंदगी सुकून से गुजरेगी। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि 8th हाउस आपकी प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस, इंश्योरेंस के मामला, तो ये सारी चीज़ें एक्टिवेट हो जाती हैं। तो अगर आप लोगों के इनहेरिटेंस के मामलात हैं या फैमिली में पैसा फंसा हुआ है, तो उन पे अब डिस्कशंस आप लोगों की स्टार्ट हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है कि आप लोगों ने टोन एग्रेसिव नहीं रखनी, वरना यहाँ पे रिफ्ट जो हैं, लड़ाई झगड़े जो हैं, वो बहुत ज़्यादा गहरे होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा कौन सी चीज़ें आप लोगों को करनी चाहिए और किन चीज़ों पर आप लोगों ने एहतियात करनी है या नहीं करनी, वो मैं आपको बता देता हूँ। अपने पास आप लोगों ने इस टाइम पीरियड में, इस ग्रहण के टाइम पीरियड में, अगले 3 से 6 महीने तक आप लोगों ने अपने पास इमरजेंसी फंड रखने हैं, रेडी रखने हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग रिवाइज करनी है आप लोगों ने। फैमिली के साथ बहुत आराम से, ठंडे दिमाग से बात करनी है। हेल्थ को इग्नोर नहीं करना आप लोगों ने किसी सूरत पे भी। यहाँ पे आप लोगों को जो आ सकते हैं ज़्यादातर इश्यूज़, एक तो जेनाइटल रिलेटेड इश्यूज़ आ सकते हैं, और ज़्यादातर आप लोगों को यहाँ पे ये समझ लीजिए कि ऑपरेशंस के भी आप लोगों के चांसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत एहतियात करनी है। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं वो आप लोगों ने नहीं करनी, वो ये हैं कि इम्पल्सिव इन्वेस्टमेंट्स आप लोगों ने कतई ही नहीं करनी। जज़्बात में बह के आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी, क्योंकि आपसे ज़्यादा जज़्बाती कोई और ज़ोडिएक नहीं है, कोई और बुर्ज नहीं है, कोई और राशि नहीं है। तो बहुत एहतियात से आप लोगों ने रहना है। इसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि आप हर किसी की बात को अपने दिल पर ले लें, पर्सनली ले लें, इन चीज़ों को आप लोगों ने अवॉइड करना है। एक कान से सुनें, दूसरे से निकालें। फाइनेंशियल सीक्रेट रखने हैं अपने आप लोगों ने। अगर आप लोग किसी चीज़ पर काम कर रहे हैं, कोई फाइनेंशियली काम कर रहे हैं, तो उनको सीक्रेट रखना है, उनको डिस्कस नहीं करना। इसके अलावा इमोशनल ईटिंग नहीं करनी, इमोशंस में बह के खाना नहीं खाना। सैड हैं तो खाना खा रहे हैं, हैप्पी हैं तो खाना खा रहे हैं, टेंशन में है तो खाना खा रहे हैं, एंजाइटी हो रही है तो खाना खा रहे हैं, डिप्रेशन में है खाना खा रहे हैं। तो ये चीज़ आप लोगों ने नहीं करनी, वरना ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित होगी। इसके अलावा जो ग्रहण का टाइम पीरियड है वो 7 दिन पहले और 7 दिन बाद तक एक्सट्रीम पर होगा, लेकिन फाइनेंशियल जो एडजस्टमेंट फेज़ आपका स्टार्ट हो जाएगा वो अगले 3 महीने में होगा, और जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे वो अगले 6 महीने में आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। अब ये 3 और 6 महीने यही डिसाइड करेंगे कि आप लोग किस तरह के फैसले करते हैं। तो फिर आप बाद में ये ना कहें कि हमारे जो पिछले साल गए कुछ अच्छा नहीं हो रहा, हर कोई अच्छा अच्छा बता रहा है लेकिन ज़िंदगी में अच्छा हो नहीं रहा, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है। ये सारी चीज़ें फिर आप लोगों के साथ होंगी। यहाँ पे फैसले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब इंसान को इन चीज़ों का नहीं पता होता, नहीं समझता, तो वो फिर बाद में यही कंप्लेन करता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो आपके लिए ये ग्रहण एक नुकसान नहीं है, लेकिन इल्यूजन्स को तोड़ेगा, स्पेशली सिक्योरिटी इल्यूजन्स को तोड़ेगा। जिन भ्रमों में आप लोग जी रहे हैं, जिन घमंड में आप लोग जी रहे हैं, तो यहाँ पे आपके वो इल्यूजन्स जो हैं वो टूटेंगे, और आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनाएगा, और इमोशनली और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोगों ने करना है। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।